आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रीन टेक सोलर से। ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विस पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है। अगर नए सिस्टम लगवाने हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पुराने सिस्टम्स को ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में कन्वर्ट करना हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम्स या रेजिडेंशियल कमर्शियल सिस्टम्स को चेक करवाना हो कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है और उनकी परफॉर्मेंस में कोई लैकिंग तो नहीं है, आप तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में मिल रही हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको सर्विस मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, 1000 गज के घर पे, 2 कनाल के घर पे रफली कौन से हाइब्रिड सिस्टम जो हैं वो रिलायबली काम करते हैं और सारे एसीज हमारे 8 से 10 एसी स्विमिंग पूल वगैरह जो हैं वो इजीली चल सकते हैं। कोई सी एग्जांपल के साथ समझा दें कि वो किस तरह काम करता है, किस तरह दिन में वो काम करता है, लोड को किस तरह अपनी एनर्जी प्रोवाइड करता है और रात में किस तरह वो बैटरी बैंक्स पे स्विच करता है। देखिए 30 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम आपके सामने एग्जांपल में दिख रहा है। और इसमें जो आपने एग्जांपल में डिफ़ाइन करा है 1000 स्क्वायर यार्ड्स, 1500 स्क्वायर यार्ड्स के जो घर होते हैं, 2 कनाल 3 कनाल, उसमें जो लोड होता है करंटली वो आपके पास 10 से 12 एसीज़ होते हैं जो 1.5 टन या 2 टन के होते हैं। प्लस लाइट्स, फ़ैन, फ्रिजेस तो आप काउंट कर लें, फ्रिज भी एटलीस्ट 4 से 5 होते ही हैं। बाकी पानी का पंप्स, स्विमिंग पूल की मोटर्स, इलेक्ट्रिक गेट्स, माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रिक स्टोव्स। अब तो स्टोव्स भी सारे इलेक्ट्रिक हो गए हैं। कुकिंग भी सबकी इलेक्ट्रिक पे हो रही है क्योंकि गैस की लोड शेडिंग हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग लेते जा रहे हैं। 7 किलोवाट के चार्जेस आ रहे हैं, 11 किलोवाट के चार्जेस आ रहे हैं। कुछ छोटी गाड़ी है तो उसका 3 किलोवाट का चार्जर आ रहा है। तो ये सारा लोड लोगों का मौजूद है। तो रफली अगर आप सारे एट अ टाइम अगर आप सारा लोड चलाएंगे तो आप 25-30 किलोवाट्स का आपका सारा टोटल लोड हो जाएगा। बट सारा लोड हर वक्त किसी भी एट गिवन पॉइंट नहीं होता क्योंकि सारे एसी तो आप कभी भी नहीं चलाते और सारी गाड़ियाँ भी एक साथ चार्ज नहीं करते, सारे कुकिंग यूटेंसिल्स भी एक साथ ऑन नहीं कर देते। तो नॉर्मली आपका लोड जो है वो इससे कम ही होता है, 50% से भी कम होता है। 30 किलोवाट का ये जो सिस्टम है आपके सामने ये दिख रहा है, इसमें 30 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। आईको ABC 645 वाट के सोलर पैनल्स है 30 किलोवाट के। 30 किलोवाट का इन्वर्क्स का हाइब्रिड इन्वर्टर है, हाई वोल्टेज, और इसके साथ 30 किलोवाट की ही हाई वोल्टेज इन्वर्क्स की अपनी बैटरी है। एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कि अभी इस महीने की हम बात कर लेते हैं। इस मंथ के स्टेटिस्टिक्स क्या हैं, तो ये मई का महीना है 2026। आज 28 मई की डेट है। तकरीबन 28 डेज़ इस महीने के गुजर चुके हैं, 3 दिन अभी और रहते हैं। तो 28 दिनों का आपको एक ग्राफ दिख रहा है कि फीड इन इस सिस्टम ने ग्रिड को 0 यूनिट्स बेचे हैं। इस सिस्टम में नेट मीटरिंग की पॉसिबिलिटी है, ये 3 फेज़ का सिस्टम है, नेट मीटरिंग इसमें इनेबल्ड है। बट ये जो एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं इसमें नेट मीटरिंग नहीं की गई। कंज्यूमर की प्रेफरेंस है कि हमने नेट मीटरिंग करनी ही नहीं है, हमने सिर्फ अपनी प्रोडक्शन करनी है छत पे और एनर्जी को बैटरी में स्टोर करना है और ख़ुद यूज़ करना है, ग्रिड को नहीं बेचना। तो ये आपको दिख रहा है कि फीड इन की फ़िगर 0 आ रही है। साथ में आपको दिख रहा है कि इस महीने बैटरी जो चार्ज हुई है वो 800 यूनिट बैटरी में गए हैं, 800 यूनिट्स बैटरी को चार्ज करने में लगे हैं। और जो सेल्फ़ कंजम्पशन हुई है वो 1700 यूनिट्स की हुई है। 1700 यूनिट जो हैं वो कंज्यूमर ने डायरेक्टली सोलर से प्रोड्यूस करके डायरेक्टली यूज़ कर लिए हैं विदाउट एनी एनर्जी स्टोरेज एंड ऑल्सो विदाउट एनी नेट मीटरिंग। आपने नेट बेसिस पे नहीं करा कि अगर आप किसी भी ऑनरेट सिस्टम का चार्ट देखते हैं तो वो अपनी सेल्फ कंजम्पशन में ये भी दिखाता है कि हमने इतना प्रोड्यूस करा, फिर वो आप ग्रिड को बेचते हैं, फिर शाम को ग्रिड से ख़रीदते हैं, फिर वो ग्रिड आपको कम पैसों पे देती है। ये इसमें ऐसा नहीं है। ये जो 1700 यूनिट्स हैं ये आपने डायरेक्टली कंज्यूम करे हैं तो ग्रिड से ख़रीदे ही नहीं है, तो आपने 60-65 रुपीज़ का यूनिट बचा लिया है ग्रिड से ना ख़रीद के। इसका ये कॉन्सेप्ट है। नीचे अगर आप कंजम्पशन पे आ जाएं तो इस सिस्टम पे टोटल इस महीने में, गर्मी का महीना है, मई का महीना, आपको पता है जो टेम्परेचर्स हैं वो 40 डिग्रीज़ के आसपास चल रहे हैं। तो इट्स वेरी हॉट। कहने का मकसद है विदाउट एसीज़ बहुत मुश्किल हो गया है कि आप सुकून से बैठें। तो 436 यूनिट सिर्फ ग्रिड से ख़रीदे हैं इस पूरे दिन के अंदर। तो अगर आप 436 यूनिट्स को 30 पे डिवाइड भी कर लें तो ये 13-14 यूनिट बनते हैं पर डे जो आपने ग्रिड से ख़रीदे हैं ये सिस्टम होने के बाद। बैटरी डिस्चार्ज जो हुई है वो 680 यूनिट्स हुई है, बैटरी का आपने यूज़ करा है शाम में। और प्रोडक्शन जो हुई है वो 1550 यूनिट की। तो टोटल कंजम्पशन आपकी 2600 यूनिट की हुई है, जिसमें से ग्रिड से भी पावर आई है और बैटरी से भी पावर आई है और 450 यूनिट सिर्फ ग्रिड से आए हैं जो आपने कंज्यूम करा है। तो उसकी वजह यह है कि ये अभी सिस्टम फ़ेज़ 1 में लगा है। कंज्यूमर की पहली प्रेफरेंस थी कि मैं अभी 30 किलोवाट के बैटरी बैंक 30 किलोवाट आवर के बैटरी बैंक से स्टार्ट करूं ताकि मुझे एक फ़ील आए, मुझे अंडरस्टैंडिंग आए कि सिस्टम की ऑपरेशनल वर्किंग क्या है, और फिर मैं बैटरी का साइज़ बढ़वा लूँगा, बैटरी का साइज़ बड़ा कर लूँगा क्योंकि सोलर पैनल्स भी 30 किलोवाट के हैं, वो ईज़िली चार्ज कर देंगे आप जितनी बड़ी भी बैटरी कर लें।
इन्वर्टर भी 30 किलोवाट्स का है, उसमें कोई ट्रिपिंग का इशू नहीं है, ओवरलोडिंग का इशू नहीं है, आपका लोड हमेशा इससे कम ही है। और तो सिस्टम में पूरी कैपेसिटी मौजूद है। सिर्फ एक कंज्यूमर का वो इशू होता है कि मैं स्टेप बाय स्टेप बैटरीज को ऑगमेंट कर लेता हूँ। तो बैटरीज अब इसमें 6 और बैटरीज लग जाएंगी। तो आपका ये अब देखें 6 बैटरीज़ की और रिक्वायरमेंट नहीं है। इस मंथ में 450 यूनिट आपने पूरे महीने में यूज़ करें, आप 30 पे डिवाइड करें, रफली आपके पास 14-15 यूनिट आते हैं। अगर आप 3 बैटरीज 15 किलोवाट आवर की टोटल आप बैटरीज़ और बढ़ा लेंगे, आपका बिल ज़ीरो हो जाएगा। सेफ साइड पे अगर आप 6 बैटरीज़ करवा लेंगे तो आपका टोटल बैंक 60 किलोवाट आवर पे आ जाएगा। 100% ऑफ द ग्रिड आप 24 आवर्स 365 डेज ऑफ द ईयर चले जाएंगे। अगर आप लोड 24 आवर इसको अगर देखेंगे, पैनल्स हमने 30 किलोवाट के लगवा लिए, इन्वर्टर 30 किलोवाट का लगवा लिया, तो बैटरी हम मैक्सिमम इस पे क्या लगवा सकते हैं? क्योंकि ये तो चले एक सिनेरियो है ना जो हम दिखा रहे हैं लोगों के, इनका किस तरह का लोड है कि दिन में भी और रात में भी मैक्सिमम बस 15 यूनिट्स का बिल रह गया। अगर रात में किसी का लोड और ज्यादा है इससे, तो मैक्सिमम इन्हीं पैनल्स के साथ, इन्हीं इन्वर्टर के साथ हम कितनी बैटरी बैंक इसके साथ इंस्टॉल कर सकते हैं? क्या बाकी 180 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक इंस्टॉल कर सकते हैं? यही पैनल्स और बैटरी चार्ज कर देगी उसे? अच्छा, अब ये आपकी डिपेंड करता है कि डे टाइम की कंजम्पशन क्या है। करंटली ये जो कंज्यूमर हैं इनका रफली दिन का, ये देखें ना, अगर आप दिस मंथ पे जाएं तो इन्होंने जो सेल्फ़ कंज्यूम करा है वो 1800 यूनिट इन्होंने सेल्फ़ कंज्यूम करा है 28 दिनों में, जो कि बनते हैं रफली 65 यूनिट्स पर डे। तो ये एवरेज डेली कंजम्पशन जो इनकी सोलर से हो रही है वो 65 यूनिट्स की हो रही है। जो सोलर सिस्टम है 30 किलोवाट का, वो आपको दिन में 150 यूनिट्स ईजिली बना के देता है। 150 यूनिट्स 30 किलोवाट के जो सोलर पैनल्स हैं वो प्रोड्यूस कर देते हैं। अच्छा, माइनस आप करते हैं जो इनकी कंजम्पशन है वो 65 यूनिट्स, तो ये डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, तो इनके पास 80 यूनिट्स बचते हैं। तो ये 80 किलोवाट आवर की बैटरीज लगवा लेंगे तो वो ईजिली चार्ज हो जाएंगी इनके पास। बट कुछ ऐसी प्रेमिसेस होती हैं, ये रेजिडेंशियल कंज्यूमर है ना, और इनकी प्रोफाइल ये है कि ये दिन के वक्त भी यूज़ कर रहे हैं और सिवियर कंजम्पशन कर रहे हैं। ऐसी प्रोफाइल भी होती है, ऐसे कंज्यूमर्स भी होते हैं जो दिन में यूज़ ही नहीं करते किसी भी वजह से, तो वो तो 180 किलोवाट आवर का 150 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक लगवा सकते हैं। उनके सिस्टम में कैपेसिटी है कि वो दिन में 150 किलोवाट आवर के बैटरी बैंक को चार्ज कर देगा और शाम में आप 150 किलोवाट आवर को डिस्चार्ज कर लें, अगले दिन सुबह फिर 150 किलोवाट आवर चार्ज हो जाएगा, शाम में फिर यूटिलाइज़ कर लें। इस स्पेसिफिक एग्जांपल के अंदर अगर ये कंज्यूमर 80 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक लगवाते हैं तो वो इजीली चार्ज हो जाएगा इन्हीं सोलर पैनल से। साथ में उनका जो डे टाइम की कंजम्पशन है वो भी सोलर से सेटिस्फाई हो रही होगी 65 यूनिट्स की, और कोई इशू नहीं आएगा। तो ये आपकी क्वेरी जो थी ये बिल्कुल इससे सॉल्व हो जाती है। इसमें आपको सोलर पैनल्स और बढ़वाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप बढ़वा भी सकते हैं। 30 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, इसमें आप 45 किलोवाट के ईजिली सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा बैटरीज को चार्ज करना चाहते हैं और अगर आपका दिन की कंजम्पशन और ज़्यादा है तो आप सोलर पैनल्स और करवा लेंगे, अप साइज़ और ज़्यादा PV array का साइज़ बढ़वा लेंगे तो आपका वो इशू भी सॉल्व हो जाएगा, आपको बाकी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस सिस्टम में अब अल्हम्दुलिल्लाह इसको काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई ट्रिप नहीं है, कोई ओवरलोडिंग का इशू नहीं है। इवन दो कनेक्टेड डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट एट अ टाइम अगर आप देखेंगे तो लोड 15-18 किलोवाट से ज़्यादा कभी भी नहीं जाता, क्योंकि वो लोड प्रोफाइल होती ही ऐसे है कि आप किसी भी टाइम पे सारी चीज़ें ऑन नहीं करते। 20 अगर आप 2 दिन पीछे के ग्राफ पे चले जाएं और देखें कि क्या प्रोडक्शन का प्रोफाइल रही है, तो ये देखें 26 तारीख है, 26 मई, आज 28 में हम 2 दिन पीछे का ग्राफ देख रहे हैं। तो ये आप देखें क्या प्रोड्यूस करा है। तो सुबह के 6 बजे से सोलर सिस्टम की वर्किंग स्टार्ट हो गई है और प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है 26 तारीख को, और सोलर पैनल्स जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आप 7:30 बजे पे आएँ तो 9 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 8 बजे पे आएँ तो 15 किलोवाट सोलर पैनल से प्रोडक्शन हो रही है, 10 बजे पे आएँ तो 20 किलोवाट प्रोडक्शन हो रही है, और 10:15 बजे आएँ तो 23 किलोवाट्स की सोलर पैनल से प्रोडक्शन हो रही है, विच इज़ वेरी गुड। और ये सोलर पैनल्स की जो प्रोडक्शन है ये बैटरीज़ को चार्ज कर रही है। तो बैटरी जैसे जैसे चार्ज होती जा रही हैं उनका स्टेट ऑफ चार्ज बढ़ता जा रहा है। और फिर अगर आप ये देखें कि रफली 10:15 बजे बैटरीज फुली चार्ज हो गई हैं, और अब जो सोलर प्रोडक्शन है 10:40 पे अगर आप देखें सुबह के 10:40 पे, तो कंजम्पशन प्रेमिसेस की है 10.25 किलोवाट की, और सोलर पैनल से प्रोडक्शन भी 10.5 किलोवाट की हो रही है। तो बैटरीज 100% चार्ज हो गई हैं, और सिर्फ अब जो घर की कंजम्पशन है उसको पावर आ रही है। और उसके बाद पूरा दिन तकरीबन शाम के जो 5 बजे हैं, 5 बजे तक यही सिचुएशन है कि लोड जितना है उतनी सोलर प्रोडक्शन हो रही है, और बैटरीज़ क्योंकि 100% चार्ज है तो बैटरीज़ को जो है कोई पावर नहीं चाहिए। अगर आप डिस्चार्ज पावर पे आएँ और स्टेट ऑफ चार्ज भी अगर आप देख लें
तो ये देखें शाम के 5:30 बजे बैटरीज डिस्चार्ज होना शुरू हुई हैं और बैटरीज पर डिस्चार्ज होते होते रात के 12 बजे जाके इनका स्टेट ऑफ चार्ज 10% पे आया है और उसके बाद फिर ये 10% पे स्टेट ऑफ चार्ज रहा है और अगले दिन सुबह 6 बजे फिर से चार्ज होने शुरू हो गए हैं। तो अभी इन कंज्यूमर को जो हमने डिफ़ाइन करा है कि 15 किलोवाट आवर की अगर ये बैटरी बैंक और लगवा लेंगे तो इनका जो रात के 4-6 घंटे का जो कंजम्पशन रहती है वो भी कवर हो जाएगी। अगेन लोगों की डिफरेंट टाइम्स पे ज़्यादा कंजम्पशन होती है, डिफरेंट टाइम्स पे कम होती है। इन स्पेसिफिक कंज्यूमर की 3 बैटरी बैंक्स और से मसला सॉल्व हो जाएगा। अगर आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है तो आप और बैटरीज ऐड करवा लें, सिस्टम में कैपेसिटी जो है वो बैटरी को चार्ज कर देगा। अगर आप इस सेकंड भी देखें तो अभी भी ग्रिड को ज़ीरो पावर ना आ रही है ग्रिड से और ना ग्रिड को जा रही है। प्रोडक्शन 4.23 किलोवाट्स की हो रही है, कंजम्पशन 3.77 किलोवाट्स की है, बैटरी 100% पे है और आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि क्या सिचुएशन है। डेली की जो प्रोडक्शन है फोटोवोल्टेइक पीवी मतलब सोलर पैनल से वो 80, ये देखें 90 यूनिट्स प्रोडक्शन हुई, 89, 92, 90, 84, 83, 91। तो रफली यही पैटर्न है और डेली कंजम्पशन भी तकरीबन फिक्स है और बैटरीज़ को भी फुली डिस्चार्ज कर रहे हैं और पूरा साइकिल हो रही है वो, तो 90 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम जो है उससे आपका जो बिल है वो रफली अब आपके सामने है कि आपका सिर्फ 435 यूनिट आपने ग्रिड से ख़रीदे हैं और टोटल आपके 2600 यूनिट्स से, तो ये 436 सिर्फ 16% का आपका बिल रह जाता है। 16% का बिल आपका जो रहता है, अब आप उसको टैकल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बैटरी बैंक को और बड़ा करवाना है और उससे आपका ये मसला भी सॉल्व हो जाएगा कि बिल आपका जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ लाइन रेंट आपको लग के आएगा और बैटरीज 3-4 लगवाने की कॉस्ट तो मिनिमल सी है। इस तरह के और बहुत सारे इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं, इस तरह के बहुत सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं। 30 किलोवाट में हाई वोल्टेज हाइब्रिड, 50 किलोवाट में हाई वोल्टेज हाइब्रिड, 80 किलोवाट्स में हाई वोल्टेज हाइब्रिड, 100 किलोवाट्स में, 125 किलोवाट में और उससे ऊपर चले जाएँ बेस्ट सिस्टम्स पे, ग्रिड फॉर्मिंग इन्वर्टर्स विद देयर ओन बैटरी बैंक सिस्टम्स। तो सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। अगर आपको भी इस तरह के कोई सिस्टम्स चाहिए हो तो आप ग्रीन टेक सोलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं। हाइब्रिड सिस्टम्स फॉर रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स, फॉर कमर्शियल कंज्यूमर्स, फॉर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, एनीवेयर फ्रॉम 2 किलोवाट्स टू 20 मेगावाट्स विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। अगर आपको कोई भी सिस्टम्स इस तरह के चाहिए हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं और हर तरह के इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं और हर तरह के बैटरी बैंक्स अवेलेबल हैं। कुछ और आप ऐड करेंगे इसमें? मेरा ख्याल है काफ़ी ब्रीफली डिस्क्राइब हो गया सारा कुछ। बिल्कुल ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में अपने कमेंट्स से अवेयरनेस को फैलाएं। थैंक यू।